Hello everyone, welcome to the video lecture series. Today we are going to read and study about chapter 14, that is of factorization. So starting with exercise 14.1, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। बच्चों, फैक्टराइज करने का मतलब होता है उसे स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में बांटना। ठीक है, तो हम लोग फैक्टराइजेशन को राइट वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने इस चैप्टर को लेके कोई इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं बनाया है, ऑल बिकॉज ये इतना सिंपल है कि ऑलरेडी आप इसका कुछ पार्ट चैप्टर नंबर आई गेस 5 या 6 में कर चुके हैं, जिसमें स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग अब डायरेक्टली ये चैप्टर देख रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन हो, लोवेस्ट कॉमन हो, या ऐसा अगर कुछ भी मेंशन ना हो, तो सबसे इजी मेथड रहता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या रहता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग बस वही करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है इस क्वेश्चन में वो है 12x, 36। देखो, अभी तक के हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए हैं ना, उसके अंदर हम लोगों ने सारे ही क्वेश्चन सिर्फ नंबर्स के किए हैं। लेकिन अब एक्स क्यूब, एक्स वाई ऐसे वेरिएबल्स दिखने लग जाएंगे, तो बस हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग यूज़ करना है। देखेंगे हम लोग यहाँ पे 12 के फैक्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 12x के फैक्टर्स लिखने वाले हैं हम लोग 12। अगर आप लोगों को समझ आता है तो ठीक, नहीं तो हम लोग साइड में ले जाके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, सो मैं यहीं साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ की इजी अंडरस्टैंडिंग रहे। देखेंगे 12 का तो खैर सभी जानते हैं, 2 6 12, बट फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। 2 6 12 होता है। अब 6 2 से वापस कैंसिल हो रहा है, 2 3 3 1। अब सी 3 2 6, 6 2 12। तो ये इसके क्या फैक्टर्स हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे x है ना, एक ही x है ना, सो राइट सिंगल x। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब हम 36 पे चलते हैं। फैक्टर्स ऑफ 36। अब जिस बच्चे को आता है 6 इंटू 6 36 होता है, तो 6 क्रॉस 6 लिख सकते हैं। फिर 6 को फिर डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 3, ये 36 के हो गए। लेकिन वो बच्चे जिन्हें थोड़ा सा बिट आउट रहता है, ज़रा देख लेते हैं। सी, ये 2 से कैंसिल हो रहा है। हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम स्मॉलेस्ट यूनिट से करेंगे, जो जनरली 2 या 3 होती है। ठीक है, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18। 2 की टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो 3 3 9, 3 1 3। क्लियर है? तो ये हो गए 36 के फैक्टर्स। लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हम 1 लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ठीक है, एक ट्रेडिशन है जो फॉलो करना है, तो लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं था। अब इसने क्या निकालने को कहा है? कॉमन फैक्टर। क्या निकालने के लिए कहा है? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू, बच्चों कॉमन फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जो नंबर आपको दे रखे हैं उसमें क्या क्या चीज़ एक जैसी दिख रही है। देखो, ये 2 कॉमन दिख रहे हैं, ये 2 कॉमन दिख रहा है, ये 3 कॉमन दिख रहा है ना। तो बस ये 2 2 की जगह एक 2, सिंगल 2 इंटू ये 2 2 की जगह एक सिंगल 2, ये 2 3 की जगह एक सिंगल 3, और 1 भी है ही सही कॉमन। तो मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 3 2 6 2 12। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2y, 22xy। अरे वाह, इसमें देखो 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं ना, बट बहुत इजी है। सबसे पहले हम किसका फैक्टर निकालेंगे? 2y का। तो फैक्टर्स ऑफ 2y। अब 2 का क्या फैक्टर होगा? 2 तो सिर्फ 1 और 2 प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 2। अब वेरिएबल जो है उसको लिख दो। पर है एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पे जो वेरिएबल है उसे लिखे जा रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जितना पावर दे रखी होगी अपन उसे लिख देंगे। जो जितना ज़्यादा स्प्लिट हो रहा होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा होगा, हम उसे लिखेंगे। ओके, 22xy। 22 का क्या करें? चलिए साइड में करते हैं। जिनको आता है वो 2 11 भी होता है, तो वही मैं यहाँ लिख रही हूँ। 2 की टेबल में 11 बार। अब 11 तो 11 से ही कटता है और किसी से नहीं कैंसिल होता, तो 2 इंटू 11। अभी 2 नंबर वेरिएबल्स दिख रहे हैं ना, सेपरेट करके लिख दो। क्या निकालने के लिए कहा था? कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कहा था। कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ज़रा देखेंगे
1 कॉमन, अरे मैंने इसमें 1 तो लिखा ही नहीं, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, y कॉमन है, तो 1 इंटू 2 इंटू वाई, 1 2 ज़ा 2, 2y, ये हमारा आंसर हो गया। इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, 14pq, 28p²q²। अब जाके कुछ क्वेश्चन आया है। चलिए हमें सबसे पहले किसका निकालना है, 14 का। तो फैक्टर्स ऑफ 14 pq कितना हो जाएगा, 14। देखो बच्चों थोड़ा सा आप हर जगह प्राइम फैक्टराइजेशन में मत जाओ जब नंबर इजी हैं। 14 किसकी टेबल में आता है, 2 7 ज़ा 14 होता है, ये 7 2 ज़ा 14 होता है। नंबर तो दोनों सेम ही आ रहे ना, मैंने कहा 2 7 ज़ा भी 14 है और 7 2 ज़ा भी 14 है। पर देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव यूज़ होता है, तो ऐसा नहीं एक फैक्टर आपने 2 इंटू 7 लिखा, एक ने 7 इंटू 2 लिखा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो 1 इंटू 1 तो सब में लिखना ही है, 2 इंटू 7 बस, इंटू p इंटू q। अब 28 का फैक्टर लिखना है, तो फैक्टर्स ऑफ 28 p²q²। और 28 तो बड़ा नंबर हो गया है ना। चलो 14 2 ज़ा 28 होता है, 14 के जो हैं वो लिख के इंटू 2 लगा दो आगे, पर नहीं हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम लोग मैं लिख के बता रही हूँ 14 ज़ा। देखो अब पूरी कहानी वैसी चलेगी, अब भूल जाओ, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा, ये लिखा था 1 2 7। चलिए तो वही हमको यहाँ लिखना है, 28 का लिख रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब यहाँ देखो p², ऐसा नहीं कि तुम p² चिप दो, नहीं, p² मतलब p इंटू p, q² मतलब 2 बार q, q इंटू q। क्लियर एवरीबडी। सो कॉमन फैक्टर बहुत ईजी है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा लिखना कैसे है। सिचुएशन सॉल्व, 1 2 7 p q, सबको जो कॉमन आ गया, तो 1 इंटू 2 2 का 1 2, 2 7 का 1 7, 2 p का 1 p और 2 q का 1 q। ठीक है, 7 2 ज़ा 14 p q, ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 2x, 3x का स्क्वायर, 4। कैसा क्वेश्चन है देखो, इसमें क्या करें, फैक्टर्स लिखेंगे। ये तो अब आप जल्दी से बता सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 2x में इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रही हूँ, 1 तो लिखना ही है। अच्छा इसको बाद में करते हैं, पहले मैं सबकी ये लिख देती हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, ये एग्ज़ाम में अगर आए ना तो जल्दी से बस एक एक लाइन में जल्दी से लिखना फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एंड देन 1 इंटू सब में 1 तो आएगा ही सही। अब 2 किसकी टेबल में आता है, सिर्फ 2 की, और यहाँ एक एक्स दिख रहा है। 3 किसकी टेबल में है, सिर्फ 3 की, यहाँ 2 बार एक्स दिख रहा है। और 4 किसकी टेबल में है, 2 इंटू 2 की। क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ 1 1 1, वो भी अगर हम नहीं लिखते तो दिखता ही नहीं। सो कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, 6abc, 24ab का स्क्वायर, 12a²b। अब देखो हम इसे सॉल्व करें उसके पहले ज़रा सा दिमाग लगाओ, यहीं देख के एक बार ना क्वेश्चन आता है ना उसी टाइम सोच लेना चाहिए क्या हो सकता है। देखो 6 24 12, ये सारी एक ही की टेबल में आ रहा है 6 की, 6 2 12, 6 3 24, मतलब 6 तो हमारा कॉमन फैक्टर होगा ही। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ए भी निकल गया, बी 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 भी निकल गया, मतलब आंसर आना चाहिए 6ab। अब ज़रा हम लोग इसे एक्चुअली करके देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 6abc, 1 इंटू, अब 6 किसकी टेबल में आता है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। क्लियर। फैक्टर्स ऑफ 24ab का स्क्वायर, 24, 1 इंटू 24, बड़ा नंबर हो गया ना, टेंशन होने लग गई होगी। चलो 24 करके देखते हैं। मैं इस पेज को थोड़ा सा फोल्ड कर देती हूँ। स्कूल में भी जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करो ना, और अगर साइड में आपने पीछे का लास्ट पेज खाली नहीं बचा है तो जहाँ करते हो वहीं साइड में पेज को ऐसे फोल्ड करो, लाइनें खींचने की ज़रूरत नहीं है, और बस ऐसे करके जल्दी से सॉल्व कर लो। और जब हो जाए तो एक कट, सिंगल कट, डन। ऊपर लिख दो रफ स्पेस,
इसको नहीं लिखना था। 2 की टेबल में 2 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। क्लियर? तो लिखो इसको। वैसे जिसको आता है वो इसको ऐसे भी लिख सकता था, 12 2 ज़ा 24 होता है ना। तो 12 की टेबल वो लिख देते, या 6 3 ज़ा तो 6 का लिख के इंटू 3 लिख देते, वो भी हो सकता है। सी 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सेम ऊपर वाला ही है, बस 2 2 हमने एक्स्ट्रा लगाए। एक बार ए, 2 बार बी। नेक्स्ट हमें अब किसका लिखना है? हमें लिखना है 12b स्क्वायर का, 12a स्क्वायर बी का, फैक्टर्स ऑफ 12a स्क्वायर बी। 1 इंटू 12 की टेबल मैं अब नहीं लिखूंगी, 12 की टेबल ज़रा सोचेंगे। 6 2 जा, 2 6 ज़ा 12 होता है, 6 के टुकड़े क्या होते हैं? 2 इंटू 3, 2 बार ए, 1 बार बी। बहुत इजी है, दिमाग थोड़ा सा जगह पे रखना, बहुत आराम से करेंगे। और रफ स्पेस की सिर्फ उतनी यूज़ करो जितनी ज़रूरत है। आप लोग कैपेबल हो सोचने के, थोड़ा सा सोचो। एक 1 आ रहा है कॉमन। अब देखो अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें सिर्फ 2 2 थे नंबर्स। हाँ, यहाँ पे हम 3 3 नंबर, इसके पहले वाले में भी हमने 3 3 कंपेयर किया। एक 2, अब और 2 तो है नहीं, देखो 3 है क्या, तो एक 3, ए बी बी बी, ठीक है। तो एक ए एक बी, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जो 6, ए बी, यही सोचा था हमने। देखो तो कितना इजी हो गया। नेक्स्ट वन, 6th वन, 16x क्यूब ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 32x। ठीक है, जिन बच्चों को ये आने लग गया हो ना, वीडियो पॉज करना, मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करें और आंसर निकाल लीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड दिस इज़ वेरी ट्रू in mathematics. Okay, so factors of minus 4x square, factors of 32x। चलिए चालू करेंगे। 16 के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए 16, 2 8 जे 16 होता है। अब 8 2 की टेबल में आता है, कितनी बार आता है? 4 बार, 2 2 2 1, यही होता है। अब जब आप लिखने लगे ना तो एक बार काउंट कर लो कि कितने हैं। 1 इंटू 4 बार 2 है, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 2 8 16 हो गए। चलिए अब x 3 बार है, ओपन इट। क्लियर एवरीबडी? यहाँ है माइनस में 4x, टेंशन नहीं लेना है, माइनस है, माइनस लगाओ, 1 तो आएगा ही सही। 4 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ ना मैं, तो मैंने लिख दिया। 2 बार x है, लिख दिया। 32 और 32 बड़े नंबर देख के तो हमारे वैसे होश उड़ जाते हैं ना। 2 1 जा 2, 1 2 बचा, 2 6 जा 12। जिस बच्चे को इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दिक्कत आ रही हो, जिस भी बच्चे को इतने बड़े क्वेश्चनों का भी दिक्कत आती हो ना, तो साइड में ले जाके उसका डिवाइड कर दो। 32 में प्रॉब्लम आ रही है, 2 1 जा 2, 1 बचा, ऊपर से 2 उतारा, 2 6 जा 12। बात समझ में आ गई? तो ये 16 आ गया। अब 16 में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2 8 जा 16, जिसको टेबल आती है वो लिख सकता है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। कितने 2 आए चेक करेंगे। 3 2 5 है, तो मैं कहाँ थी? हाँ, यहाँ। 1 तो मुझे लिखना ही है, और इसकी जगह मुझे कितने 2 लिखने? 5 टाइम्स 4 5 इंटू एक्स। अब ज़रा कॉमन देखेंगे क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है। 1 1 1, 2 2 2, एक और 2। अब देखो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है। अब यहाँ x x x, तो हमारे कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं इज इक्वल्स टू, इन 3 1 में से एक 1 कॉमन, 3 2 में से एक 2 कॉमन, 3 2 में से फिर एक और 2 कॉमन, और ये 3 x में से एक x कॉमन। तो कितना हो गया? 2 2 जा 4x, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और अगर हम इधर क्रॉस चेक भी करें तो देखो ये सारे 4 की टेबल में आ रहे हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 4। माइनस साइन है वो चलता रहेगा, अगर सब में माइनस होता तो माइनस भी आ जाता। यहाँ 4 4 जा 16 होता है ना, और 8 4 जा 32 हो गया। और देखो यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ 1x है, तो ये 1x कॉमन आ गया, तो 4x हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, 6th पार्ट, 6 अभी किया हमने, 7th पार्ट। ओके, सो 6th 7th पार्ट क्या कह रहा है? 10 PQ
कॉमा 20QR कॉमा 30RB। ठीक है, सोल्यूशन हम लोग सबसे पहले फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन फैक्टर बच्चों हमेशा आखिरी में लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 10PQ, सबसे पहले ये लाइनें लिख रही हूँ। फैक्टर्स ऑफ 20QR। अब मैं लिख रही हूँ तब तक जल्दी से दिमाग लगाओ कि क्या कोई वेरिएबल कॉमन आता हुआ दिख रहा है। मतलब P क्या तीनों में है, Q क्या तीनों में है, R क्या तीनों में है, नहीं है तो वेरिएबल नहीं आएगा। देखो हम लोग लिखे उसके पहले हमें थोड़ा मालूम होना चाहिए यार। देखो P इसमें है, Q इन दोनों में ही है, R इन दोनों में है, मतलब कोई भी तीनों में नहीं है तो वेरिएबल तो कैंसिल हो गया। अब देखो 10, 20, 30 इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 10 दिख रहा है क्या? 10 की टेबल में 20 भी आता है, 30 भी आता है, मतलब ये तो समझ आ गया कि हमारा कॉमन फैक्टर अभी हमारे दिमाग से 10 दिख रहा है। ठीक है, अब हम प्लस माइनस करके देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती है तो जो हमने सोचा है वही होगा 10। अब मैं इसे डिवाइड करने की बजाय डायरेक्टली लिख रही हूँ 10 मतलब 2 इंटू 5, अरे फिर 1 रह गया, इंटू P इंटू Q, क्लियर। फिर 1 इंटू 20, 2 10 या 20 होता है, ध्यान से समझना। 10 का भी लिखा 2 इंटू 5 है ना, ये सब में कॉमन हो जाएगा। 20 मतलब 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, 10 क्या था 2 इंटू 5, इसका Q और R। 30 का मतलब क्या है 3 इंटू 10, कितना होता है 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 क्या है 2 इंटू 5, R इंटू P, क्लियर। कॉमन देखो क्या आ रहा है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, एक भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। तो मैं यहाँ लिख दूँ 1 इंटू 2 इंटू 5, नो वेरिएबल, फाइनल आंसर 10। यूहू, यही तो सोचा था हमने, राइट। सो नेक्स्ट वन सॉरी 8th वन, 3x की पावर 2 y रेज टू 3 कॉमा 10x पावर 3 y रेज टू 2 कॉमा 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। यही है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीरियसली। आपको सिर्फ करना क्या है, वही जो ऊपर किया है। ठीक है, कभी भी हम लोग ये जो चीज़ें लिखते हैं ना, जो फैक्टर करके मल्टीप्लाई कर लिया करो एक बार, ताकि गलती नहीं हो। जैसे 5 2 10 हो गया, 5 2 10 2 20 हो गया, 5 2 10 3 30 हो गया, ऐसे एक बार मल्टीप्लाई कर लिया करो। अब यहाँ है, यहाँ पे भी हम लोग यही करने वाले हैं फैक्टर्स। हाँ एक और चीज़, अभी तो जैसे हमने इसके पहले हमने 2 टर्म्स के भी किए थे ना, तो 2 टर्म्स में हम 2 में से एक कॉमन निकाल रहे थे। फिर हमने 3 टर्म्स के किए, 3 में से एक कॉमन निकाले। अब हम लोग 3 टर्म्स के जो कर रहे हैं उसमें अगर 3 की जगह कभी 5 टर्म्स भी आ जाए ना, तो ध्यान रखना कि अपने को कैसे करना है। 5 टर्म्स में भी 5 में से एक ही कॉमन आएगा, x की पावर 3 y की पावर 2। फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ज़रा सोचो जल्दी से कि क्या फैक्टर्स कॉमन आ सकते हैं। जल्दी से पहले तो वेरिएबल्स देखो, कुछ दिख रहा है कि कॉमन आने जैसा। देखो यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, मतलब एक 2x कॉमन आ गया। यहाँ 2y, यहाँ 2y, यहाँ 3y, तो 2y कॉमन, मतलब मेरा आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नंबर देखेंगे 3 6 10, 3 और 6 तो मिले हुए हैं, 3 की टेबल में 6 आता है, पर 10 का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से आंसर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। अब चेक करते हैं, 3 की टेबल सिर्फ 3 में ही आता है। एक्स 2 बार है, ओपन करो, वाई 3 बार है, ओपन करो। 10 1 इंटू 2 इंटू 5, एक्स 3 बार है, ओपन करेंगे, वाई 2 बार है। 6 2 इंटू 3, 2 बार एक्स, 2 बार वाई, 1 बार जेड, क्लियर। ज़रा आप देख लेते हैं हमारा क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है। नंबर में तो हमारा सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, 3 इसमें है, इनमें नहीं है, कैंसिल करो। 2 इनमें है, इसमें है, पर ऊपर वाले नहीं है। अब 2x कॉमन दिख रहे हैं इधर, यहाँ पे मुझे 2y दिख रहे हैं कॉमन। ठीक है, तो ऊपर से 3 1 का तो एक 1 कॉमन हो गया। ये x, ये x, ये x का 3x का एक x कॉमन, अगेन 3x का एक x कॉमन, 3y का एक y कॉमन, फिर 3y का एक y कॉमन, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैंने 1 क्यों नहीं लिखा। 1 लिखो ना लिखो बात बराबर ही है। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। किसी तरीके का कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।